नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित जैन है। मैं आप में से ही कुछ ऐसे व्यक्तियों में से एक हूं जो भारत की न्यायपालिका को सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं। ये कोशिश इसलिए भी ज़रूरी थी बिकॉज मैं कुछ एक ऐसे केसेस का चश्मदीद गवाह हूं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैंने अपना ईमान बेचते हुए देखा है, समाज का सत्यानाश करते हुए देखा है। टू एन एक्सटेंट कुछ ऐसी जजमेंट्स के अंदर मैं इन्वॉल्व रहा जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पैसा खा के जजमेंट्स को पास करते हैं और हजारों करोड़ों की समाज की प्रॉपर्टीज को उठाकर कुछ व्यक्ति विशेषों को दे दिया जाता है। मैं कुछ उन व्यक्तियों से भी हूं जो कानून कैसे लिखा जाता है इसकी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। आपको लगता है कि एमपी और एमएलएज कानून लिखते तो शायद आप गलत हैं, ऐसा नहीं होता है। मिनिस्ट्रीज लॉयर्स को हायर करती है। जैसे कि जब रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट लिखा गया तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था जिसने वो एक्ट लिखा उसका नाम था नागेंद्र गोयल एक लॉयर है और ही इज अ यंग बॉय, अबाउट 30-35 years old guy. He is the one who had actually drafted the RERA Act. एमपी एमएलए के इनपुट्स होते हैं कि इसको ऐसे लिख दिया जाए, इसको वैसे लिख दिया जाए, पर जिस एक्ट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट चलते हैं, इंटरप्रिटेशन जिसकी वो करते हैं, उसको लिखने वाले लॉयर्स होते हैं। जैसे नागेंद्र गोयल थे रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट के ऑथर, नरेटर। प्राइमरली रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट 2-3 लोगों ने बनाया, उसमें मैं भी एक था। तो मुझे कुछ स्पेसिफिक नॉलेज है कि किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं। मुझे उस तरीके की भी नॉलेज है और नॉलेज कह लीजिए या एक ऐसा सौभाग्य या दुर्भाग्य रहा कि मैंने उस कानूनों को किस तरीके से न्यायपालिका बर्बाद करती है, किस तरीके से उस न्यायपालिका को यूज करती है सो दैट उन लोगों के मकान शाहजहां रोड पे, जनपथ पे, कस्तूरबा गांधी मार्ग पे बड़ी बड़ी 1-1 एकड़ की कोठियां उन जजेस की बन सके। अगर मैं आपसे गलत कह रहा हूं तो आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं और वहां डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट की एक लिस्ट है, वो जरूर देखें। आपको देख के हैरानी होगी कि बहुत सारे सीनियर एडवोकेट जो बन गए, ये लोग दिल्ली के जिन मकानों में रहते हैं उन मकानों की कीमत कम से कम 400 करोड़ से ज्यादा है। अगर 400 करोड़ ज्यादा लग रही है आपको तो चलिए मैं 150 करोड़ से 450 करोड़ कर देता हूं। पर आप सोचिए, मैं रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस जो कि सीनियर एडवोकेट्स डेजिग्नेट कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के जरिए, वो उन घरों में रहते हैं, शाहजहां रोड, तुगलक रोड। ये दिल्ली के लुटियन जोन कहलाती है और यहां पर हर मकान 1000, 2,000 गज के होते हैं, 1 एकड़, आधे एकड़ में बने होते हैं। औरंगजेब रोड फॉर दैट मैटर, अगर आपको पता हो। ये जजेस वहां रहते हैं, तो रिटायर्ड होने के बाद ये सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं, पर इनकी प्रोफाइल उस लेवल की होती है कि खरबोपति लोग होते हैं। और ये खरबोपति लोग कैसे बनते हैं? ये खरबोपति, जितने भी आप बड़े बड़े रिच लॉयर्स और एडवोकेट्स और जजेस देखते हैं, ये बेसिकली रिच तब बनते हैं जब ये लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं। वो लॉ जो मेरे जैसे लोग बनाते हैं, ये उसको इंटरप्रेट करते हैं, उस इंग्लिश को इंटरप्रेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बैठकर या हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में बैठकर। उस बात से खरबों रुपए की कमाई होती है। हम जो कानून बनाते हैं उस बात से इन जजेस की, इन लॉयर्स की करोड़ों रुपए की कमाई होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कमाई कैसे होती है तो मेरे साथ आने वाले 10 मिनट तक टिक के रहिए। मैं आपको एग्जैक्टली समझा सकता हूं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक कचरे का डब्बा है फिलहाल, एकदम न्यायपालिका, पूरी न्यायपालिका फॉर दैट मैटर, इन्होंने खुद नहीं उसको धंधा बनाने का एक अड्डा बना लिया अपने लिए। हैं अच्छे लोग, पर इनको भी मालूम है हमारी अच्छाई सिर्फ एक दिन के लिए, उस एक दिन में भी कुछ 10 मिनट के लिए हमें उठा के बाहर फेंकनी है। और क्योंकि हमें 50 करोड़ रुपए उस 10 मिनट के अंदर कमाने हैं और ये कमा लेते हैं सारे के सारे। अगर मैं गलत हूं तो मैं साफ साफ बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सारे जजेस से कि मुझे 15 मिनट का मौका दीजिए। मुझे 15 मिनट का मौका दीजिए ये साबित करने के लिए कि आपके यहां से 10,000 करोड़ की चोरी करवाई गई, 10,000 करोड़ की चोरी करवाई गई सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा।
गलत जजमेंट, फालतू की जजमेंट है, इसका कोई सर पैर नहीं है। इंग्लिश में साबित किया जा सकता है कि द जजमेंट वाज एब्सोल्युटली बोगस, इट हैड नो रेलेवेंस। अंग्रेजी लिख दी गई ना, इंग्लिश आती है। द प्रॉब्लम इज दिस, दीज जस्टिसेस और these judges would know how to speak English. The worst is this, they do not only know how to speak English, they do understand, and rather they want to tell everyone that we do understand how to interpret English. If you would understand, I'm sure a ton of the lawyers who are watching this video would know what I'm talking about. They would want to go into the Oxford Dictionary every then and now to interpret the English. तो आप जब ग्रामर लिखते हैं कानून बनाते हुए, जब आप वर्ड यूज करते हैं मे और शेल, ये उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये हमसे नहीं पूछते दोबारा आके। अगर रेरर एक्ट में किसी को भी कोई समस्या है, मैंने सेक्शन 2 पे काम किया है, सेक्शन 17 पे काम करा है, अगर इन जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मिस्टर चंद्रचूड़ को अगर 1 रुपए की भी समस्या आती है कहीं पर भी कि व्हाट वाज द सोल, व्हाट वाज द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर व्हाइल दे वर ड्राफ्टिंग दैट, कॉल मी, माय नंबर इज देयर। मेरा नाम अमित जैन है, मैं पाम स्प्रिंग प्लाजा कॉन्डोमिनियम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं। कॉल मी, यहीं गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव में रहता हूं, मुझे बुला लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। नहीं, ये नहीं समझाएंगे, पर ये दे वुड नेवर कॉल मी ओवर, दे वुड नेवर वांट टू नो व्हाट वाज द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, दे वुड वांट टू डू द इंटरप्रिटेशन ऑन देयर ओन, spending tons and tons of hours. Why? To make money. The purpose is only make money, that's it. मैं आपको बताता हूं इन्होंने नाश कैसे किया देश का, और जरूरी है, मैं उन लोगों में से हूं जो देश, इस भारत की न्यायपालिका को सुधारना चाहता है, कंप्लीटली चेंज करना चाहता है। सिर्फ 2-3 काम से शुरुआत करके, राइट? आप लोगों के वहां पर, आप लोगों की बुक्स में आपको 2 बातें मैं बता दूं। जैसे हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कचरे का डब्बा है, लिटरली कचरा है। आपको क्या लगता है अगर कोई चीज, हमारे जैनियों में कहते हैं कि मैं जैन हूं, तो हमारे जैनियों में कहते हैं कि जो चीज आसान से नहीं समझाई जा सकती, उसका तर्क करने का, उसके बारे में तर्क करने का कोई फायदा नहीं। व्हाट डज इट मीन? थिंग्स व्हिच आर ऑब्वियस should never be debated. Isn't it so? Think with a blink. That's what the Jainism is. आपको वो कहानियां समझाने के लिए कई सारे ग्रंथ लिख दिए गए, जैनियों ने बड़े सारे कागज लिखे, but soul of the entire Jainism was very simple. जो चीज सिंपल वे में नहीं समझ में आ सकती, उसके ऊपर तर्क करके कोई फायदा नहीं है। बट यहां पर 12 लाख पेजेस से ज्यादा, 12 लाख पेजेस के आप सोच लीजिए, बस टन्स एंड टन्स ऑफ पेजेस आर देयर अबाउट व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। क्योंकि कचरे का डब्बा है, स्वीडन का भी डाल दिया है, हांगकांग का भी डाल दो, अमेरिका का भी डाल दो, लंदन का भी डाल दो, सब इसी में डाल दो। व्हाट वुड यू कॉल दैट? कचरे का डब्बा। वेयर वाज द बेसिक एथोस ऑफ बीइंग एन एंशिएंट कंट्री इन दैट डॉक्यूमेंट? नथिंग वाज देयर। मैं आपको बताता हूं इसको सुधारा कैसे जा सकता है। भारत की न्यायपालिका को सुधारने के 3 तरीके हो सकते हैं। टू स्टार्ट विद, इनके यहां पर एक ऑर्डर 12 रूल 11 का सीआरपीसी में प्रोविजन है। मैं आपको बताता हूं क्या है। बेसिकली बड़ी सिंपल सी बात है। इसके अंदर यह प्रोविजन है कि कोई भी पार्टी, लिटिगेशन शुरू हुई है, एक पार्टी है, एक रिस्पोंडेंट है, एक पिटिशनर है, एक रिस्पोंडेंट है, तो दोनों में से कोई भी पार्टी, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उस पिटीशन में लिखा गया है या उसको लगता है कि उस केस से रिलेवेंस है उस डॉक्यूमेंट की, तो वो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, फलाना डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को कागज पे, इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में सबमिट कर दिया जाए, मैं इसका इंस्पेक्शन करना चाहता हूं। आप देख रहे हैं कितनी सिंपल सी बात है ना? इट अपीयर्स टू बी सो सिंपल कि भाई आपने जैसे कि लिखा कि इस विल के बेसिस पे फलाना आदमी को 20,000 करोड़ की जायदाद से अलग कर दिया जाए। एक विल दिखाई जाती है। सपोज करती है, एक एग्जांपल है, एक 3 भाई हैं, सबसे बड़ी, सबसे बीच वाली बहन ये कहती है कि एक विल पापा छोड़कर गए हैं। बहन कह रही है अपनी पिटीशन में कि एक विल पापा छोड़ के गए हैं जिसके अंदर दोनों बहनों को उसने बर्खास्त कर दिया, उड़ा दिया है, और सारी की सारी 20,000 करोड़ की जायदाद मेरे नाम कर दी। बीच वाली बहन ने एक विल प्रोनाउंस कर दी, उसकी कॉपी भी लगा दी, कॉपी सबको दिखा रही है हवा में फैलाकर। जिस बड़ी बेटी से उसने 20,000 करोड़ की जायदाद खींची,